बालाघाट जिले के समनापुर क्षेत्र में पानी की गंभीर कमी के चलते किसानों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। 3 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों ने सिंचाई के लिए वेनगंगा नदी से पानी छोड़े जाने की मांग की, क्योंकि 12,000 एकड़ से अधिक धान की फसल पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बालाघाट सिवनी मार्ग पर टायर जलाकर सड़क जाम किया, जिससे करीब 2.5 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किसानों से चर्चा की और सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय से वेनगंगा नदी में पानी छोड़े जाने का आश्वासन दिया। देखिए, ऐसा है कि जो रबी की फसल है उसके में जो धान लगाई गई है उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा पहले जो कार्य योजना बनाई गई उससे ज़्यादा रकबे पर धान की फसल लगाई गई है और ये पूरे ज़िले का एक इशू है। इस बार एक बड़ी चीज़ ये भी हो गई कि जो ठंड के समय या विंटर में जो बारिश होती है वो इस बार हो नहीं पाई है, नहीं तो वो हमारी फसल के लिए एक जीवनदायिनी का काम करती है। फिर भी अब जो जितना पानी है उसमें पेयजल को भी हमको देखना है और किसानों की फसलों को भी देखना है। आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है, माननीय विधायक जी, अन्य जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष यहाँ रहे हैं, सबसे चर्चा हुई है, वो चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भीमगढ़ से यहाँ पानी आना है। जैसी भी एक सकारात्मक चर्चा होगी उसके हिसाब से हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। किसानों को की स्थिति हमारे हाथ से निकल गई है, तभी किसान लोग आंदोलित होते हैं। और आप जब हमारे 40 गांव में हमारे क्षेत्र की, चूँकि मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है और हमारे 40 गांवों का जब आप निरीक्षण स्वयं आप मीडिया के माध्यम से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसल पूर्ण रूप से सूख चुकी है। और अगर एक मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो टोटल ही हमारी किसानों की फसल, चूँकि मैं खुद समनापुर कुम्हारी का किसान हूँ तो मुझे भी इस चीज़ की जानकारी है कि हमारी फसल लगभग सूख चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो किसानों की फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। और यही कारण था कि आज किसानों को चक्का जाम जैसा, जबकि कोई भी किसान नहीं चाहता, सबके अपने अपने काम है, लेकिन आज उन्हें चक्का जाम जैसा आंदोलन करना पड़ा। उनके द्वारा दबाव दे करके वहाँ पर जो है मक्के की फसल के लिए दे दिया गया है। तो हम यह शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारे अधिकार का जो पानी था, हमारे किसानों के अधिकार का, हमारे यहाँ पर पेयजल के जो अधिकार का पानी था, वह पानी हमें मिलना चाहिए। वहाँ जो उन्होंने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वह उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे अधिकार का पानी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसी को लेकर के आज यहाँ एक आंदोलन। चूँकि हमारे क्षेत्र में समनापुर के आसपास लगभग 26 ग्रामों में किसानों ने रब्बी की फसल लगाई है और गर्भावस्था में है अभी। चूँकि हमें एक पानी चाहिए और हमने एसडीएम सर से निवेदन किया है कि हमें माचा गोरा जो बांध है छिंदवाड़ा ज़िले में उससे चाहिए और किसी भी स्तर पे चाहिए। यदि नहीं चाहिए तो हमें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकुंभ में 2016 में क्षिप्रा नदी में पानी लेके गए थे, ठीक इसी प्रकार हमें भी नर्मदा नदी से पानी वैनगंगा नदी में पानी चाहिए, जिससे यहाँ के किसानों की फसल जो है अच्छी हो जाए। इस स्थिति में किसान बहुत ज़्यादा कर्जे में, पहले इतने कर्जे में जब किसान नहीं आया था, आज उतना कर्जा आज हो गया है। आज सेठ साहूकारों से कर्जा लेके आया है, यहाँ सोसाइटी से जो सोडा खरीदा है उससे कर्जे में है, कुछ धान के ऊपर पैसे उठा लिया है किसान ने और सोडा। आज ये जो रबी की फसल आज जो रबी की फसल किसान ने लगाया है उस फसल के ऊपर कर्जा लिया है किसान ने, अपनी बेटी की शादी, अपने रिश्तेदारों की शादी, ये सब कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान का बहुत ज़्यादा मरना हो रहा है इसमें। और हाँ, और दूसरी बात, आज अधिकारी कर्मचारी भी एक प्रकार से लॉलीपॉप देके निकलते जा रहे हैं। शुरू में क्या बोले कि आप लोग फसल लगा सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त पानी है, लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि किसी भी प्रकार से कोई भी हमारे को अच्छे से आश्वासन नहीं दे पा रहा है। पहले अपनी फसल जो है, रबी की जो फसल होती है तिलहन दलहन की, उसको मिटा करके उनकी जब फसल बर्बाद हो गई, पानी छोड़ा गया, तो उसके पश्चात धान की फसल लगाई गई। तो हमें उच्च अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई कि पानी दिया जा रहा है, जितना चाहे उतना पानी मिलेगा। और आज जब गर्भावस्था में किसानों की धान आई है और एक पानी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में आज हमारी धान मर रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है।
तो इस कारण हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा है पूरे किसानों को